सुप्रभात छात्रों। कक्षा 9 के छात्रों को आज हिंदी विषय में पाठ शुरू किया जाएगा। हिंदी साहित्य हिंदी विषय में दो खंड दिए गए हैं, एक गद्य खंड है, एक काव्य खंड है। पीछे मैं आप लोगों को जो है हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा चुका हूँ, उसके बारे में मैंने वीडियो भी भेजा था और उसका एक स्ट्रक्चर बना करके, उसका एक मैप बना करके भी आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया गया था। वो टॉपिक अब समाप्त हो गया है। आज से हम कक्षा 9 के छात्रों के लिए हिंदी गद्य में पहला पाठ जो निबंध है प्रताप नारायण मिश्र का, उसको पढ़ा जाएगा। इसमें पहले आपको जीवनी पढ़नी होती है किसी भी गद्यकार की। तो पहला पाठ हमारा है प्रताप नारायण मिश्र जी का। इसमें हम लोग उनकी जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे। जीवनी से आपको 3 नंबर का प्रश्न आता है परीक्षा में, जिसमें 2 नंबर लेखक का जीवन परिचय होता है और 1 नंबर जो होता है उसकी कृतियों पर होता है। आपको इस बात का ध्यान देना होगा। आप लोग जीवनी को लेकर के बहुत परेशान हो जाते हो, कितना बड़ा लिखना पड़ता है। हमेशा देखता हूं मैं, कोई भी छात्र जो है जल्दी पूरी चीज़ लिखता नहीं है, आधा अधूरा लिख करके ही आप लोग चलते बनते हैं। इसमें ध्यान देने की बात है जीवन परिचय। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आप अपना जीवन परिचय बताएं, आप अपना बताइए कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके माताजी का नाम क्या है, आपके गांव का नाम क्या है, जिला का नाम क्या है, आप कहाँ पर पढ़ते हैं, अपने विद्यालय का नाम बताइए। तो यही चीज साहित्यकार के बारे में भी आपको पढ़ना होता है। इसको इस तरह से लीजिए। जैसे प्रताप नारायण मिश्र हैं तो इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनके पिताजी का नाम क्या है, इनकी माताजी का नाम क्या है, इनका जन्म कब हुआ है, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है, जीवन परिचय है तो है। इस ऐसे अगर ध्यान से देखेंगे आप, व्यवहारिक आपको याद करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो अब हम आते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी के जीवन परिचय पर। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म जो है 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में उन्नाव जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में। लखनऊ और कानपुर के बीच का ये जिला है। लखनऊ से अगर हम कानपुर की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में यह जिला पड़ता है उन्नाव। उन्नाव जिले में ही बैजे नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी संकटा प्रसाद जी थे, जो कि अपने समय के एक प्रख्यात ज्योतिषी थे। ये भी पिताजी इनके चाहते थे कि प्रताप नारायण मिश्र भी उन्हीं के पेशे में अर्थात ज्योतिषी का ज्ञान सीखें और ज्योतिष बने। लेकिन प्रताप नारायण मिश्र जी का मन जो है ज्योतिष में नहीं लगा। उन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया, लेकिन उनका मन जो है अध्ययन अध्यापन में भी अच्छे से नहीं लगा। यद्यपि उन्होंने किसी भी भाषा का जो है भाषा को मन लगा करके उसका अध्ययन नहीं किया, फिर भी ये हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और बांग्ला का जो है इनको अच्छा ज्ञान हो गया था। कहा जाता है कि एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से मिले थे, जिनसे इन्होंने बांग्ला भाषा में बात की। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है कि किसी भाषा को औपचारिक रूप से बिना सीखे ही उस भाषा में बात कर लेना। यही इनका जीवन परिचय है। इनकी एक शख्सियत ये थी, इनके अंदर की एक विशेषता ये थी कि इन्होंने स्वाध्याय और अच्छी सुसंगति से ही जो अनुभव प्राप्त किया, उससे अपने गद्य, पद्य और निबंध आदि के माध्यम से समाज को अर्पित कर दिया। मात्र 38 वर्ष की आयु में ही सन 1894 ईस्वी में कानपुर में इनका निधन हो जाता है। यही इनका जीवन परिचय है। इतना ही आपको लिखना है, जितना मैं आप पहले बताया था कि किसी भी व्यक्ति के बारे में उसका जन्म,
जन्म स्थान, उसके पिता माता, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई है, समाज में उन्होंने क्या किया है, यही सब चीजें बतानी होती है। फिर हम आते हैं उनका साहित्यिक परिचय। प्रताप नारायण मिश्र पर जो है सबसे बड़ा प्रभाव जो है, उस समय के सबसे बड़े साहित्यकार माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र उनका पढ़ा, और उनको मिश्र जी अपना गुरु भी मानते हैं। उन्हीं की व्यवहारिक शैली को अपना करके मिश्र जी ने कुछ मौलिक रचनाएं लिखना शुरू किया। उन्होंने ब्राह्मण और हिंदुस्तान नाम के 2 पत्रों का प्रकाशन भी किया। मिश्र जी की रुचि जो है लोक साहित्य की रचना में थी, इसीलिए इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत जो है ख्याल और लावनियों से शुरू किया था। कानपुर में इन्होंने एक नाटक सभा की भी स्थापना की थी, जिसके माध्यम से फारसी थिएटर के समानांतर हिंदी का एक रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। भारतेंदु जैसे ही प्रभावित होकर इन्होंने अनेक बांग्ला के ग्रंथों का जो है हिंदी में अनुवाद किया था। इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि इन्होंने दांत, भाव, वृत्त, धोखा, बात, मुझ जैसे साधारण विषयों पर भी चमत्कारपूर्ण और असाधारण निबंध लिखा था। ये इनका साहित्यिक परिचय है। इसके बाद हम आते हैं इनकी कृतियों पर। मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में प्रताप नारायण मिश्र जी ने लगभग 40 पुस्तकों की रचना किया था। इसमें अनेक कविताएं हैं, नाटक हैं, निबंध हैं, आलोचनाएं हैं। इसमें कुछ मौलिक हैं, कुछ अनुदित हैं। इस प्रकार की इनकी रचनाएं आती है। तो मौलिक इनका जो निबंध संग्रह है, जिसमें प्रताप पीयूष आता है, निबंध नवगीत है, प्रताप समीक्षा है। फिर नाटक है इनका कली प्रभाव, हठी हमीर, गौ संकट। काव्य में इनका है मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक, प्रेम पुष्पावली, मानस विनोद, प्रताप लहरी आदि हैं। 2 पत्रों का इन्होंने संपादन किया था, इसका ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मण एक नाम है और दूसरे का नाम है हिंदुस्तान। इन 2 पत्रों का इन्होंने संपादन किया था। प्रताप नारायण मिश्र जी का हमेशा प्रयास रहा है उनकी रचनाओं का कि सर्वसाधारण की बोल चाल की भाषा में ही उसको लिखा जाए, जिससे हर व्यक्ति जो है समझ सके। यही इनका जीवन परिचय है और ज़्यादा कुछ इसमें बताने की बात नहीं है। और आप लोग से आग्रह है, किताब नहीं लिए हों तो आप किताब ले लीजिए और इसको जो है अपने नोटबुक में, फेयर कॉपी में जो है लिखेंगे जीवन परिचय को, और अगला चैप्टर हम कल बताएंगे। इसको ध्यान से देख लीजिए। एक प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय। धन्यवाद छात्रों।